देखेंगे कि केंद्रीय विद्यालय में जो बच्चों का एडमिशन किया जाता है, ऑन व्हाट बेसिस दे आर गेटिंग द एडमिशन, लाइक फॉर क्लास 1 और बाल वाटिका, दैट इज़ 1 2 3। सो किस बेसिस पे एडमिशन मिलता है बच्चों को? तो इन केंद्रीय विद्यालय देर आर 5 categories are there. The priority given to the 5 categories. So first one, that is children of transferable and non-transferable central government employees and children of ex-servicemen. अगर जो भी पेरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे जिनका ट्रांसफरेबल या नॉन ट्रांसफरेबल जॉब होगा या कोई डिफेंस सेक्टर में एक्स सर्विसमैन भी होगा, तो उनके बच्चों को एडमिशन मिल सकता है। तो वो आते हैं कैटेगरी 1 में। Category 2, that is children of transferable and non-transferable employees of autonomous body or public sector undertaking institute of higher education learning of government of India। तो कैटेगरी 2 जो होती है जिसमें ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल बट जो भी ऑटोनोमस बॉडीज़ है, जस्ट लाइक बैंक हो गया या इंडियन प्रेस हो गया, तो इस तरह के जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनके बच्चों को जो एडमिशन दिया जाता है अंडर द कैटेगरी 2। कैटेगरी 3, दैट इज़ चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट में वर्किंग है उन पेरेंट्स के वैसे पेरेंट्स जो आते हैं वो आते हैं कैटेगरी 3 में। और कैटेगरी 4 जो है चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑटोनोमस बॉडीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट में ऑटोनोमस बॉडीज़ है वो आती है कैटेगरी 4 में। और जो चिल्ड्रन फ्रॉम द एनी अदर कैटेगरी, दैट इज़ द कैटेगरी 5। सो ऑल दिस आर नॉट कवर्ड अंडर द एनी अदर ऑफ द कैटेगरीज ऑफ 1 और 4। जो कैटेगरी 5 है उसमें कोई भी ऊपर में से कोई भी उपयुक्त कैटेगरी नहीं आती है, तो वो आती है कैटेगरी 5। मतलब उपयुक्त जो भी 1 से लेकर 4 कोई भी नहीं आएगा कैटेगरी 5 में। सो इन दिस वे दे आर द चिल्ड्रन आर गेटिंग द एडमिशन। और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट नोट एक ध्यान में रखना है कि एडमिशन टू वार्ड्स विल बी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ द पेरेंट्स इन द लास्ट 7 years। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेटेस्ट 7 साल में पेरेंट्स के कितने ट्रांसफ़र हुए तो उसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू कीप इट इन माइंड।